हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX देवसपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पादप जल संबंध, यानी कि प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, कि वाटर और प्लांट का क्या रिलेशन है। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है परिवहन। किसके परिवहन की बात कर रहे हैं हम लोग? पौधों में परिवहन कैसे होता है, तो इसकी बात करें हम लोग कि पौधों में जो है परिवहन कैसे होता है। तो इस चैप्टर के बहुत सारी क्लासेस जो है हो चुकी है और वो क्लासेस जो है यूट्यूब पे डल भी चुकी है, तो आप जाके पहले उसे देख सकते हो अगर आपने पहले ही क्लासेस नहीं देखी होंगी तो। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि हम जो आज पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है आज प्लांट वाटर रिलेशंस। क्लियर है? देखो, टंग इसलिए बार बार स्लिप हो रही है कि मैं बहुत थका हूँ और बिल्कुल जो है पढ़ाने की इच्छा नहीं है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। वर्क इज़ वर्क। देखो, वर्क बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है और टाइम से करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो करते हैं। चलो तो हम लोग बात करते हैं। देखो, हम लोग बात करें प्लांट वाटर रिलेशन की। तो एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स हमको दिए हैं, कुछ डाटा दिया है, तो इसके बारे में याद रखना है कि यहाँ पे वाटर जो है ना एक माध्यम की तरह कार्य करता है रिएक्शन के लिए। अगर कोई भी रिएक्शन होगी तो वाटर के बिना हो ही नहीं सकती है। एक तरबूज की बात करें तो उसमें 92% से अधिक जो है वाटर पाया जाता है। साकी पौधों की बात करें तो शुष्क पदार्थ में केवल 10 से लेके 15% मतलब जल बचता है। बाकी सॉरी सूक्ष्म सॉरी 1 मिनट मुझे 1 मिनट का समय दो। चलो, साकी पौधे यानी वो जो सब्जी वाले पौधे होते हैं, शुष्क पदार्थ उसमें केवल 10 से 15% ही होता है, बाकी सब पानी होता है। यानी कि 80 से लेके 85% जो है पानी ही होता है। जो पालक वगैरह होती है, जो भी मतलब खाने वाली सब्जी रहती है, आप उसको ऐसे दबाओ हाथ से तो उसमें पानी निकलेगा, क्योंकि उसमें पानी ही पानी होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो जो पौधे हैं कास्ट वाले भाग यानी जो लकड़ी वाला भाग रहता है वहाँ पे थोड़ा कम पानी होता है, और नरम भाग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी आपको देखने को मिल जाएगा। स्थलीय पौधे की बात करें, यानी जो ज़मीन पे जो पौधे उगते हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी वो ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो उड़ा देते हैं। ठीक है। मक्के के पौधों की बात करूँ तो 1 मिनट, बार बार टंग स्लिप हो रही है, सॉरी। चलो देखते हैं। मक्के को पौधा ऐसा लिखा है, इसलिए ये थोड़ा टंग भी स्लिप हो गई। चलो, तो मक्के के पौधे की बात करें, जब वो परिपक्व हो जाता है तो एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सरसों की बात करते हैं, सरसों को पौधा तो ये जो है सरसों के पौधे की बात करें तो ये लगभग जो है 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी को ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो कुछ बेसिक डाटा है ये, तो आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं परासरण दाब क्या होता है। देखो, तो ये पानी है या घोल है या ये विलयन है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसमें अणुओं की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो, ये पानी है, मान लो पानी है और इसमें कुछ शक्कर के दाने हैं, लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें शक्कर घुले, तो मैं क्या करूँगा, शुद्ध विलायक को पृथक करूँगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शुद्ध विलायक यानी कि शुगर, देखो विलियन यानी कि घोल और विलायक यानी कि शुगर, अगर मुझे ये पृथक करना है तो पृथक करूँगा, तो जो पृथक करने में जो प्रेशर लगेगा उसी को मैं कहता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर यहाँ से विलायक जो है, ये जो विलायक है, ठीक है, ये पृथक हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ विलियन। तो फिर विलियन क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद एक होता है टीपी यानी कि टर्गर प्रेशर, स्पीड दाब, और एक होता है भित्ति दाब यानी वाल्व प्रेशर यानी कि डब्ल्यूपी। ठीक है। तो अब स्पीड दाब की बात करूँ, ये क्या होता है स्पीड दाब या टर्गर प्रेशर। तो देखो, आपने सोफा देखा है, सोफा या कपड़े आप खरीदते हो तो उसमें फोम आती है, तो जैसे या लड़कियां मेकअप करती है, ब्लाइंडर जिसे कहते हैं, उसमें पानी डालो आप, तो पानी उसमें जो है पानी क्या होता है, अवशोषित हो जाता है, उसमें समा जाता है पानी। क्लियर है? बहता नहीं है। तो पानी अगर इस फॉर्म में जो है समा जा रहा है
अवशोषित हो जा रहा है तो वो किसकी वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से। क्लियर है। या सोफे पे पानी गिर जाता है तो बहता नहीं है, वो फोम जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, तो टर्गर प्रेशर के द्वारा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉल प्रेशर। वॉल यानी क्या होता है, वॉल का मतलब होता है दीवार। आप गाँव में जाओगे तो वॉल ही बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं वहाँ पे। तो वॉल यानी कि दीवार, तो वहाँ से जो प्रेशर लगेगा, यानी ये जो वॉल है यहाँ से प्रेशर लगेगा, अभी आगे देखते भी हम लोग, तो उसे हम लोग वॉल प्रेशर कहेंगे। चलो अब हम लोग इसको समझ जाते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखो हम लोग बात करते हैं, ये है वैक्यूल्स, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा, अच्छा कल की क्लास में देखा था हम लोगों ने। ये है वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका, इसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है। यहाँ से एक टीपी नहीं, डब्ल्यूपी वॉल प्रेशर लग रहा है। तो वॉल प्रेशर किधर लगता है, देखो ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये सेल के अंदर जो पानी भरा होता है, ये है सेल वॉल। तो सेल वॉल से किधर प्रेशर लगेगा, साइटोप्लाज्म की तरफ। क्लियर है। तो उसको कहते हैं वॉल प्रेशर, यानी वॉल कहाँ लगता है, बाहर से अंदर की तरफ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टीपी, ये कहाँ लगेगा, साइटोप्लाज्म से सेल वॉल की तरफ, यानी ये प्रेशर लगेगा यहाँ पे। ये जो रेड पेन से बनाया है, रेड नहीं, आई लव यू कलर के पेन से, यानी पिंक कलर के पेन से। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, ये कहाँ लगेगा, साइटोप्लाज्म से सेल वॉल की तरफ। क्लियर है, ये याद रखना है। देखो तो ये यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये टीपी। तो ये याद रखना कि अगर टर्गर प्रेशर लग रहा है तो सेल को क्या कहेंगे हम लोग, टर्जिट सेल। और इस कंडीशन को, इस दशा को हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिडिटी, यानी कि स्पीड दशा। क्लियर है यहाँ तक के। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो हमेशा याद रखना टीपी इक्वल टू डब्ल्यूपी, यानी जितना टर्गर प्रेशर होगा उतना ही वॉल प्रेशर भी लगेगा। वॉलपेपर नहीं है ये क्या है, वॉल प्रेशर है। क्लियर है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पे वॉल प्रेशर लग रहा है तो ऐसी कोशिका को हम लोग कहेंगे पूर्ण स्पीत कोशिका। पूरी तरीके से वो स्पीत कोशिका, यानी पूरी तरीके से उसमें पानी भरा है, बहुत ज़्यादा पानी भरा है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे है जीवद्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है, प्लाज्मा यानी पानी, लाइसिस यानी टूटना। तो यहाँ पे पानी पूरी तरीके से सूख गया है। क्लियर है। कोशिका में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे टीपी इक्वल टू क्या, ये टीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, टीपी हमेशा कैसा होगा, यहाँ पे माइनस ही में ही होगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कोशिका की सलत अवस्था को छोड़कर, यानी फ्लैसिड, ये यहाँ पे टीपी कितना होगा, 0। ये डाटा आपको याद रखना है। अब ये फ्लैसिड क्या होती है या सलत अवस्था क्या होती है, तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप बताओगे और मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। क्लियर है। तो देखो टीपी इक्वल टू कितना होगा, डब्ल्यूपी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर सेल प्लाज्मोलाइसिस अवस्था में है तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस अवस्था में है, 1 मिनट, तो यहाँ पे यह टीपी हमेशा माइनस में होगा। और अगर फ्लैसिड अवस्था या सलत अवस्था में है तो यहाँ पे टीपी हमेशा कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डीपीडी यानी कि डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिशिएट। क्लियर है। तो ये क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डीपीडी क्या होता है, यानी डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिशिएट की, यानी कि विसरण दाब न्यूनता की। इसको कहते हैं सक्शन प्रेशर, यानी कि चूसन दाब। क्लियर है। तो यहाँ पे जो जल है या जो विलायक है उसके गुण को ये रिप्रेजेंट करता है। देखो तो यहाँ पे विसरित यानी डिफ्यूजिंग कणों द्वारा उत्पन्न दाब को हम लोग विसरण दाब कहते हैं। यानी कि हम बात करें विसरित कण, यानी कि देखो शुगर है, शुगर घुल रहे हैं, तो इस शुगर के द्वारा जो बल उत्पन्न होगा उसको हम लोग विसरण दाब कहेंगे। देखो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, याद रखना पहले तो यहाँ पे पानी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी है एक बीकर में या एक बर्तन में, जो भी बोलो। तो ये एक बीकर में सिर्फ और सिर्फ पानी है, शुद्ध विलायक है, उसमें कुछ भी नहीं है, शुद्ध जलक, ये शुद्ध जल है। क्लियर है। तो याद रखना शुद्ध जल में डीपी यानी कि विसरण दाब सदैव अधिक रहेगा। देखो शुद्ध पानी है तो आप इसमें कुछ भी मिला तो घुल जाएगा, लेकिन देखो अब हम बात करते हैं विलय की कुछ मात्रा मिला दी जाए, मतलब शुद्ध पानी था, अब इसमें मैंने शुगर के कुछ दाने डाल दिए। क्लियर है। तो यहाँ पे जो डीपी है विसरण दाब में कमी आ जाएंगी। ऐसा क्यों,
देखो कमी कैसे आएंगी मैं बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे शुगर डाल दी, पानी भी इसको पूरी तरीके से अवशोषित कर चुका है, सोख चुका है। अब मैं और शुगर डाल दूँ, पानी से ज़्यादा डाल दूँ शुगर, तो क्या वो अवशोषित कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि विसरण दाब क्या हो गया है? कम हो गया है। क्लियर है? तो याद रखना, शुद्ध जल जो होता है उसका डीपी हमेशा अधिकतम होता है। और जैसे कुछ विलय की मात्रा डालेंगे या विलय की मात्रा जैसे जैसे डालते जाएंगे डीपी होते चले जाएगा कम, यानी कि विसरण दाब होते चले जाएगा कम। इसके बाद हम मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? किसी विलयन के विसरण दाब तथा उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब के अंतर को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। देखो समझ में नहीं आया होगा। देखो किसी विलयन के विसरण दाब, ये विलयन है, इसमें जो विसरण दाब ये लगेगा किसकी वजह से? विलय की वजह से, तथा उसके शुद्ध विलायक के यानी पानी विलायक है ना कि विसरण दाब यानी वो घोलने की जो क्षमता है उसके अंतर को हम लोग विसरण दाब कहेंगे। तो देखो अंतर को यानी एक अच्छे से समझाता हूँ मैं। देखो ये एक बीकर लिया, इसमें शुद्ध पानी लिया, ठीक है। अब मैं बात करूँ, मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर डाली, ठीक है। तो मान लो कि इसके घुलने की प्रोबेबिलिटी 20% थी पहले, अब मैंने और शुगर डाल दी, अब मैं और शुगर डालूंगा तो अब क्या हो जाएंगी? अंतर आ जाएगा, 20% की क्या आ जाएंगी? कमी। क्लियर है? पहले अगर 100% ये पानी घुलनशील था तो 20% ये डाल दिया था, कमी आ गई थी, 80 हो गया। तो अब इसका अंतर या 80% ही संभावना है। कितने परसेंट की कमी आ गई? 20% की। है इसी को कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये याद रखना। फॉर्मूला क्या याद रखोगे? DPD, ये बार बार परेशान कर रहे हैं। DPD, अरे भाई देखो DPD, क्या DPD है? OP माइनस, इसका फॉर्मूला होता है DPD इक्वल टू OP माइनस TP। TP की जगह हम लोग WP भी लिख सकते हैं, यानी कि वॉल प्रेशर। तो ये याद रखना है हमेशा। कैसे जाएगा ये? लोअर DPD टू हायर DPD। देखते समझते कैसे। देखो यहाँ पे एक कंडीशन, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो OP, ये एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल लिया। मान लो कि 5 है, ठीक है, ये OP हो गया। यहाँ पे TP कितना मान लो? 2 मान लो, ठीक है, ये इसी फार्मूला के अनुसार। तो यहाँ पे OP 2, यहाँ पे कितना है? 2, ठीक है। यहाँ पे OP 6, यहाँ पे 4। अब इसको देखो तो आंसर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये कैसे आया? तो देखो कैसे आया। फॉर्मूला क्या है? OP माइनस TP। तो OP में से माइनस TP करो, कितना हुआ? 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3। यहाँ 2 में से 2 गए 0, 6 में से 4 गए 2। अब मुझे बताओ, ये बोला गया है लोअर DPD टू हाई जाएगा। लोअर इधर है, लो से हाई इधर जाएगा। ये लोअर है तो लो से हाई जाएगा। तो जब भी एग्जाम में आएगा ना तो आपको ये डाटा दिया रहेगा और ऐसा पूछा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो इसके बाद है वाटर पोटेंशियल, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जब तक कि आप वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और मुझे कमेंट्स करके बताओ क्लास में समझ, ये मतलब क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर क्लास समझ में आ रही है तो आपको यस टाइप करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, और जब भी क्लास आएंगी यूट्यूब पे आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि सही टाइम पे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। क्लियर है? तो बाकी ये सुंदर सी कन्या या सुंदर सा कन्या मैंने बना दी है। क्लियर है? तो आपकी ही फ़ोटो है ये, इमेजिन कर सकते हो आप। तो बहुत अच्छी फ़ोटो है, ये मेकअप वेकअप भी लगाया मैंने इसे। चलो ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।